हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हमने साइंस के मॉडल सेट शुरू किए थे, तो ये हमारा 23वां मॉडल सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर गैस की सायनता में क्या परिवर्तन आता है। मतलब गैस की जो सायनता होती है वो बढ़ती है या घटती है जब तापमान बढ़ता है। तो ताप बढ़ने पर गैस की जो सायनता है वो बढ़ती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पे। तीसरा क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक क्या है। ठीक है, इसका सही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है। तो विमा मतलब डायमेंशन बतानी है। तो इसकी डायमेंशन होती है L-1 और T की पावर 2 L⁻⁻1 MLT होता है ना उसमें। तो ML-1 और T की पावर 2। पांचवा क्वेश्चन है कि झूला झूलते वक्त कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो झूला झूलते वक्त कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो अगर एक झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या रहता है, परिवर्तित रहता है। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आवर्तकाल में। सातवां क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की तरंगे क्या होती है। तो वायु में ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। आठवां क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर की होनी चाहिए, इसलिए हमें वो ध्वनि साफ सुनाई देगी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए। एक सेकेंड। 12वां क्वेश्चन है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है। तो ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैस में होता है। 13वां क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होगा। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटेगा तो उसका वेग भी घट जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻2 जूल। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस। 16वां क्वेश्चन है कि कमरे का तापमान कितना होता है। तो कमरे का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है। तो कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। 17वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 18वां क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है। तो गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक है जूल पर किलोग्राम। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलना कितना होता है। तो केल्विन में बताना है कि बर्फ
का गलना कितना होता है, वो 273 केल्विन। 20वां क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है। तो जब झरने में जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका तापमान बढ़ जाता है। 21वां क्वेश्चन है कि ताप के सेल्सियस में मानने पर परम शून्य ताप कितना होता है। तो सेल्सियस पे मानने पर वो कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।